क्या आपने कभी ऐसे स्थान के दर्शन किए हैं जहां पहाड़ी की चोटी पर विराजमान एक देवी सैकड़ों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले से 20 किलोमीटर दूर ग्राम बकौरी की पहाड़ी पर एक ऐसा मंदिर जो कि लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर नक्खी माई माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग दूर दराज से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मनोकामना मांगने से माता उनकी मनोकामना पूरी करती है। जिन व्यक्तियों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वे दोबारा यहाँ पर आके जवारे बोते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा ज्योतिषी और आज मैं आपको लेकर चलूंगी मंडला जिले के एक ऐसे पवित्र स्थल पर जो न सिर्फ आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है बल्कि इतिहास, परंपरा और लोक मान्यताओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। मंडला जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर बकौरी गांव की पहाड़ी में स्थित मां नक्खी माता का मंदिर एक ऐसा ही दिव्य स्थल है। यह मंदिर प्रकृति की गोद में एक शांत और अलौकिक वातावरण लिए हुए है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मंदिर में दूर दूर से भक्त आकर मन्नत मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त अपनी मन्नत लेकर आते हैं, नक्खी माता उनकी हर इच्छा पूरी करती है। बिल्कुल पूरी होती हैं। हमने मतलब 38 साल की उम्र में देखा हमने, और कम से कम 20 साल से यहाँ मंदिर से जुड़े हो गए मेरे को। मतलब बहुत सारे लोग आते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, कि कोई पागल हो गया है, तो कोई गुम गया है, कुछ होता है। मतलब हर प्रकार की समस्या माता जी उनकी दूर करती हैं। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि नक्खी माता का इतिहास अत्यंत रोचक और पवित्र है। कहा जाता है कि कई सौ साल पहले जब लुटेरे गांव पर हमला करने आए थे, तब एक कन्या ने पहाड़ी से आवाज देकर गांव वालों को सतर्क किया था। जब लुटेरे उस कन्या को मारने दौड़े तो वह देखते ही देखते पत्थर में परिवर्तित हो गई। गुस्से में आकर लुटेरों ने उस पत्थर पर वार किया, जिससे उसकी नाक और एक हाथ कट गया। तभी से वह कन्या देवी नक्खी माई माता के नाम से पूजी जाने लगी। इस वक्त हमारे साथ बकौरी ग्राम के कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं और यहाँ की लोकल निवासी ही हमको बताएंगे कि नक्खी माई माता मंदिर का इतिहास क्या है। इतिहास हम अपन उम्र में अपन तो कम हैं, मगर जो पुराने लोग हैं, सियाने लोग थे, वो बताते थे कि इस गांव में सैकड़ों वर्ष पूर्व लुटेरे लोग आए थे गांव को लूटने के लिए। गांव को लूटने के लिए आए थे तो यहाँ पे एक कन्या की आवाज़ सुनाई दी पूरे गाँव में कि सब लोग सुरक्षित हो जाएं, यहाँ वहाँ हो जाएं। गांव में लुटेरे आए हुए हैं, तो गांव पूरा सुरक्षित हो गया, सब यहाँ वहाँ हो गए सब। तो उसके बाद जब लुटेरे आए तो देखे यहाँ पे तो कोई मिला नहीं, कोई भी नहीं मिला। तो एक कन्या की जो आवाज़ आई थी, तो कन्या पत्थर के रूप में हो गई। तो फिर लुटेरे उनके क्या किए, नाक काट दिए और एक हाथ काट दिए। जब से फिर उनका नाम नक्खी माई, जो सियाने हैं वो नक्खी माई के नाम से जाने लगी। नक्खी माई माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और यह एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। पहले यह एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन समय के साथ इसका भव्य पुनर्निर्माण किया गया। अब यह एक आकर्षक धार्मिक स्थल बन चुका है, जिसमें 4 मुखी गुम्बद और कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित हैं। लेकिन यहाँ पर आज भी मूल मूर्ति को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा जाता है। यहाँ पे सबसे प्रमुख मंदिर तो हमारी माता रानी नक्खी माता जी का मंदिर है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि शनि महाराज जी का मंदिर आप देख ही रहे हैं, शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, गजानन महाराज जी का मंदिर है और काल भैरव प्रभु का मंदिर है। तो काफ़ी सारे मंदिर हैं।
जवारे 792 जवारे हैं यहाँ और विधिवत बैठकी से पूजा पाठ होती हैं। रामनवमी के दिन कन्या भोजन वगैरह और विसर्जन का कार्यक्रम होता है, भंडारा वगैरह सब होते हैं। शाम को विसर्जन के समय में निकलते हैं जवारे, शीतला माई में पूजा पाठ होती है, वहाँ से बाजार प्रांगण में रखते हैं, भाव भगत होते हैं। फिर वहाँ से जवारे उठाने के बाद सीधे तालाब में ले जाकर के विसर्जन करते हैं। मेरा नाम रामदयाल पटेल है, पकौड़ी ग्राम का रहने वाला हूँ। नक्खी माई मंदिर समिति में 3 साल से पंडा का काम कर रहा हूँ। हर वर्ष नवरात्रि के दौरान भक्त यहाँ कलश और जवारे स्थापित करते हैं। इस वर्ष मंदिर में 643 कलश, 101 टोकनी, 35 खप्पर और 2 छत्र की स्थापना की गई है। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर माता को दीपक, आभूषण और जवारे अर्पित करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि नक्खी माई माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। क्योंकि यहाँ पर इतने सारे जवारे बोए गए हैं और यहाँ पर इस मंदिर में ऐसी मान्यता है कि लोग बाग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना लेके माता से प्रार्थना करते हैं। जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पर जवारे बोते हैं और उस जवारे का विसर्जन नवमी के दिन होता है। महिलाएं मातृशक्तियां अपने सर पर जवारे रखकर यहाँ पास में ही एक तालाब है, वहाँ पर विसर्जित करती हैं। नवमी के दिन का ये माहौल इतना भव्य होता है कि वो देखते ही बनता है। प्रति वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सबसे ज़्यादा जवारे टोटल मिलाकर के 792 कलश, टोकनी, खप्पर सब मिलाकर के बोए गए। नवमी के दिन इस वर्ष दिन सोमवार दिनांक 7 अप्रैल को विसर्जन होना है, जो कि बहुत धूमधाम से विसर्जन होते हैं। यहाँ माता नक्खी माई से जाकर के शीतला मंदिर, इसके तत्पश्चात बस स्टैंड में वहाँ 2-3 घंटा 4 घंटा रख कर के माता जी के भाव भगत होते हैं और इसके बाद जवारे तालाब में विसर्जन के लिए, बस्ती अंदर से तालाब में विसर्जन के लिए जाते हैं और यह माहौल धूमधाम से मनाया जाता है। जवारे विसर्जन का कार्यक्रम बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं, बहुत दूर दराज से, और रात भर का जो है प्रोग्राम रहता है। पूरी रात 3 बजे 4 बजे तक यह माहौल रहता है और बहुत धूमधाम से जवारे जो है विसर्जन करे जाते हैं। मेरा नाम नितेश कुमार झारिया, मैं बखौरी का स्थायी निवासी और अभी 7-8 साल से जो है इस जवारे में चैत्र नवरात्र में यहाँ सेवाकारी के रूप में भी जो है कार्यरत है 7-8 साल से। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जवारे बोने का प्रचलन है। इस बार तो सबसे ज़्यादा 792 जवारे बोए गए हैं और माता रानी के प्रांगण में जो जवारे बोने की प्रक्रिया है तो इंसान यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से भी जवारे बो सकता है और समिति के द्वारा सार्वजनिक रूप से भी जवारे बोए जा सकते हैं। और यहाँ पे कलश के माध्यम से, खप्पर के माध्यम से और अलग अलग मतलब घी के दिए हो गए और तेल के हो गए, दीपक हो गए, इस प्रकार की सभी प्रकार के जवारे यहाँ पे बोए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर परिसर में भजन कीर्तन आयोजित किया जाता है, जिससे पूरा वातावरण भक्ति भाव से सराबोर हो जाता है। यहाँ माता के दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। यहाँ भक्त विभिन्न राज्यों से आते हैं। यह स्थान भक्तों के विश्वास और आस्था का प्रतीक बन चुका है। सबसे ज़्यादा तो चैत्र की नवरात्रि, कुंवार की नवरात्रि में आते तो 12 महीने लोग हैं, बाहर से दूर दूर से बहुत बाहर से लोग आते हैं, मगर सबसे ज़्यादा भीड़ जो है चैत्र की नवरात्रि में रहती है और इसके बाद कुंवार की नवरात्रि में। 1 जनवरी को भी नए वर्ष में बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे और भंडारा चलता रहता है। और यहाँ पे मतलब बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे प्रदेशों से, जैसे दिल्ली से, महाराष्ट्र से, यूपी से, हर स्टेट के लोग आते हैं। कल ही रात में एक पंजाब का 12 बजे रात को, अब लेट हो गए थे आने में, तो कल रात को 12:30 बजे पंजाब के 2 लोग आए थे। मंदिर तक जाने के लिए पक्की सड़क और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी आसानी से माता के दर्शन कर सकते हैं। और जो श्रद्धालु सीढ़ियों से चढ़कर दर्शन करना चाहते हैं, वे सीढ़ियों का उपयोग भी कर सकते हैं। मंदिर परिसर स्वच्छ और शांतिपूर्ण है, जहां ध्यान लगाना एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। नक्खी माई मंदिर जो है पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पर
आवागमन का साधन क्या है? हमारे साथ यहाँ पर सोनल पांडे जी जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या आवागमन के साधन है यहाँ पर, किस तरीके से लोग बाग आ सकते हैं। जी जय माता की। यहाँ पे जो है मंदिर प्रांगण में सबसे प्रमुख मंदिर तो हमारे नक्की माता जी का मंदिर है। और मंदिर प्रांगण में आने के लिए 2 प्रकार की व्यवस्था है। अगर श्रद्धालु चाहे तो पैदल भी सीढ़ियों के द्वारा मंदिर आ सकता है, या फिर वाहनों द्वारा भी पीछे से मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया जा सकता है। नक्की माई माता मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह लोगों की गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। यदि आप कभी मंडला आते हैं तो यहाँ के जंगलों, नर्मदा नदी के घाटों और ऐतिहासिक किलों के साथ साथ इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यह स्थान न केवल सिर्फ आपकी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध करेगा, बल्कि आपको एक अनूठी सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित कराएगा। यहाँ पे कोई बलि प्रथा नहीं है। यहाँ बिल्कुल सात्विक पूजा होती है। 2 अगरबत्ती से भी काम चल जाता है। अगरबत्ती नहीं है तो फूल से, फूल नहीं है तो कुछ भी नहीं, हाथ जोड़ लो, इतने में माता प्रसन्न रहती है। कोई विशेष विधि विधान नहीं है। जो अपनी मतलब आत्मा से यहाँ आके माता के चरणों में अर्जी लगाता है, उसकी माता उनकी पूरी मनोकामना पूर्ण करती है। इसमें किसी विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। सीधे माता के चरणों में वो अपनी अर्जी लगाए, माता उस अर्जी पूरी करती है। फिर कोई प्रकार की समस्या नहीं। यहाँ पे हर जगह सूखा पड़ जाएगा, मगर इस गांव में आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी सूखा नहीं। तो पानी गिरे ना गिरे, यहाँ फसल अच्छे से होना ही है। मैं अजय झारिया, सदस्य नक्की माई मंदिर समिति बकोरी। जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार होते हैं। ऐसे ही अनसुने किस्सों और पवित्र स्थलों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। हम पुनः मुलाकात करेंगे आपसे किसी नए विषय पर, किसी नए मंदिर के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। अगर आपको हमारी ये आस्था भरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली आध्यात्मिक यात्रा में। जहां विश्वास होगा वहां हम होंगे। नमस्कार, जय माता दी।